जय हिंद। चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं क्लास 10 का। हम पहला चैप्टर चल रहे थे वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर चुके थे। 1.2 चल रहे हैं। 1.2 में हमने 6 तक बता चुके प्रश्न को, 1 से 6 तक 1.2 के बता चुके थे। आज हम बात करेंगे 7 नंबर। आप लोग अगर पहले नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 6 तक हम बता चुके थे, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो 7 नंबर प्रश्न देखना क्या कहता है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक को HCF और LCM निकालें। हमने एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विधि से बता रहे थे कि यूक्लिड विधि से किस प्रकार का HCF और LCM निकाला जाता है। तो यूक्लिड विधि से जो उसको नहीं देखेंगे, जिनको नहीं आता यूक्लिड विधि से, आपको इसका पहले का वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा पार्ट का वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर बन जाएगा। आज हम बात करेंगे, आपको सीखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या चीज़ निकालना है आपको, HCF और LCM निकालना, ठीक है। तो चलते हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले क्या करेंगे, तो 96 और 404 है, ठीक है। पहला ऐसा देखिएगा, सबसे पहले इस हिसाब को आप बनाते समय आप हल जरूर करिएगा। 96 और 404 है, इसका आपको तोड़ दीजिएगा। आप 96 को तोड़िएगा, LCM लगाइएगा। 2 से आएगा 48, 2 से आएगा 24 आएगा, 2 से 12 आएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। 404 को आप तोड़िएगा तो 404 को आप 2 मरते 202 आएगा, 2 से लगाएंगे 101 आएगा, उसका 101 मरते लगाएंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से जब भी आपको कहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, दोनों को क्या करिएगा, दोनों को गुणनखंड कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अब तोड़ने के बाद हो 96 को तोड़े हैं तो आपको कितना, कैगो 5 है, 2 2 4 5, 2 पर पावर 5 आया, उसके बाद 3 पर पावर 1 आया। 404 को आप तोड़िएगा तो 404 को क्या है, 2 पर पावर 2 है और 101 है, ठीक है। जब भी फिर से समझना, जब भी आपको कहे अभाज्य गुणनखंड विधि बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले जो संख्या दिया होता है उस संख्या को आप तोड़ दीजिएगा, LCM से अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM। देखना, सबसे पहले HCF चाहिए। HCF में क्या कहता है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या आपको दिया हुआ है उसमें से, जो संख्या दिया हुआ है उसमें से जो कॉमन संख्या होती है, जो उभयनिष्ठ संख्या होती है, उसके कम पावर वाला। जब भी आप किसी को तोड़ना तो जो संख्या, जब भी आपको किसी को तोड़ना तो जो संख्या, ये दोनों में जो संख्या कॉमन होता है, जो संख्या कॉमन होता है उसी का इसमें क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 है तो 3 नहीं है। जो संख्या मिलता है उसका कम पावर वाला HCF कहलाता है। तो ये दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2 लेंगे और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 होगा। इस प्रकार से इसका क्या आ गया, HCF आ गया। इस प्रकार से इसका क्या गया, HCF आ गया। अच्छा, अब चलते हैं LCM चाहिए, LCM चाहिए, ठीक है। तो HCF निकल गया, दोनों संख्या में जो मिलता है उसका कम पावर वाला LCM HCF कहलाता है। अब रही बात है HCF निकाला। HCF क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसका ज़्यादा पावर, और जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी आप कॉमन कर लीजिएगा।
जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी कॉमन कर लीजिएगा, जो मिल गया वो भी। तो आप यहाँ पर गौर फरमाना, जो मिला उसका ज़्यादा पावर 5 हो गया और नहीं मिला 3 और नहीं मिला 101। दो पर पावर 5 करोगे 32 आएगा, 3 होगा 101 होगा। इसको 32 दिया, 96 गुना 101 होगा, इसको गुना करोगे तो 96 का। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आया है। आप लोग क्या करिएगा, जब भी कोई संख्या दिया रहे तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना, और उसके बाद जो संख्या कॉमन है उसका कम पावर वाला HCF कहलाता है, और जो संख्या ये दोनों में मिल LCM HCF कहलाता है। LCM क्या है, दोनों में जो कॉमन उसका ज़्यादा पावर और जो नहीं भी है वो भी इसका कहलाता है। ठीक है, इसका हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा, इसका 2 नंबर। ठीक है, चलो इसका 2 नंबर देख लेते हैं। चलो 2 नंबर 6 है, 120 6 है और 20 है। तो कुछ नहीं करना, इसका 6 और 20 का आप तोड़ देना। 6 को तोड़ोगे 2 से लगाओगे 3 आएगा, 3 से लगाओगे 1 आएगा। 20 को तोड़ोगे 2 से लगाओगे 10 आएगा, 2 से लगाओगे 5 आएगा, 5 से लगाओगे 1 आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हल कर देना। 6 को तोड़ोगे 3 गुना 2 हो गया, 20 को तोड़ोगे 2 पर पावर 2 और 5 हो गया। ठीक है, आपका HCF कहलाता है। HCF हम किसको कहेंगे सो बताइएगा। तो HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन होगा उसका कम पावर। ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से कम पावर 2 का पावर 1 होगा। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1। 5 नहीं कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है। HCF में कहता है जो कॉमन मिलेगा उसका कम पावर, यही दिमाग में रखना। तोड़ने के बाद LCM तोड़ने के बाद तो ये दोनों में तोड़े हैं, तो अब 2 को एक बार गुना करोगे तो इसका आंसर 2 ही आएगा। HCF क्या LCM क्या कहता है सो देखना। LCM कहता है दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में जो मिल रहा है उसका 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ज़्यादा पावर वाला LCM में ज़्यादा पावर वाला, HCF में कम पावर वाला। फर्क क्या है कि LCM में ज़्यादा पावर वाला कॉमन संख्या और जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 3 नहीं भी मिला, 3 को भी लिख लो, 5 नहीं मिला उसको लिख लो। 3 दूना 6 गुना 5, 6 5 क्या हो गया 30। 3 दूना 6 और 5 और कुछ है, उस मिस्टेक हो गया। देखिएगा, इसका 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। 2 दूना कितना हो गया 4, 3 हो गया 5 हो गया, 4 12 25 60 हो गया। इस प्रकार से इसका LCM आ चुका। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या दिया रहे उसको कुछ नहीं करिए, तोड़ दीजिए। कम पावर ला HCF, ज़्यादा पावर ला LCM। चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कहते हैं सो देखिएगा, इसका 3 नंबर प्रश्न को सो देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न लिखे 26 और 91 है। 26 से 91 इसको तोड़ देते हैं, तो आप 26 को तोड़िएगा, छब्बीस को तोड़िएगा 2 से लगाइएगा 13 आएगा, 13 से लगाइएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला कौन आएगा सो देखिए, 91 को लगाइएगा। 91 को आपको कितना 7 से लगाए 13 लगेगा, 13 से लगाइए 1 लगेगा। ठीक है, इसको तोड़ दिए। अब यहाँ से सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। 26 को तोड़े तो 13 दूना क्या हो गया 26 हो गया। 91 को तोड़िएगा तो क्या होगा 63 91 हो गया, 63 91। अब दोनों में मिला क्या सो हमको बताइएगा। तो 26 को तोड़े, 13 दूना 26 और 63 91, दोनों में मिला क्या 13, दोनों में मिला क्या 13, लेकिन कम पावर है, दोनों में एकौकिक पावर है। तो जो संख्या मिलता है उसका कम पावर, तो दोनों में से में तो इसका आंसर 13 ही हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात है सर LCM। तो LCM कहता है जो दोनों में मिलता है वो उसको लिखो, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखो। तो दोनों में 13 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 7 मिल रहा है। 13 दूना क्या करेंगे 26 गुना 7 करेंगे, इसको 6 7 42 का 2 हो गया, और 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18, 182 इसका आंसर। तो इस प्रकार से 26 और 91 का आपका टूट गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है सो देख लीजिएगा।
अगला 87 और 145 से, ठीक है, 87 और 145। फिर इसको क्या करिएगा, फिर इसका तोड़िएगा। तो आप 87 145, सबसे पहले आप 87 को तोड़ दीजिएगा, ठीक है। 87 को आप 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो नहीं टूटेगा। 1 मिनट, 87 को आप तोड़िएगा, कितना लेगा, 8 7 15, 3 से लगाओ, 3 से लगाओ, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 29 से लगाओ, 1 मर जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 145 को करो, आप कितना आएगा, 5 4 9, 3 चौक 12, नहीं 3 से लगेगा, 4 से लगेगा क्या, 5 से लगा दो, 5 से लगा, 5 दूना 10 हो गया, और 5 नंबर 45 हो गया, 29 से लगाओ 1, हाँ सही है। 87 145, 87 145 को हम तोड़े हैं, तो 87 145 को तोड़े हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा, ठीक है। और लिखेंगे 87 को आप क्या करिएगा, 100 बताना। 87 को 3 गुना 29 लिखिएगा, ठीक है। और 145 को क्या लिखिएगा, 145 को 5 गुना 29, ठीक है। अब दोनों में मिलता क्या है, 100 बताओ। तो HCF क्या कहता है, 100 बताएगा। HCF कहता है जो संख्या दोनों में मिल जाती है, दोनों में 29 29 5 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29। HCF में जो कॉमन होता है वही। फिर अगला क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। क्या कहलाता है, LCM। दोनों में क्या मिल रहा है वो देखिएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 29 मिल रहा है, ठीक है। दोनों में क्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है। उसके बाद और क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है। जो मिलता है उसको लिखो, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लो, ठीक है। जो मिलता है उसको लिखो, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखो। तो ये दोनों में क्या 29 देखो मिल रहा है, तो 29 को लिख लिए। नहीं मिल रहा है 3 और 5। अब क्या करिएगा, 29 गुना 15, इसको गुना करो। 29 गुना 15 हो गया, 15 नंबर 35 से 5 13, और 15 दूना 30, और 13 43 आ गया, इतना आ गया 435। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपको देखा जाएगा कौन सा एग्जाम नहीं समझ में आया, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, समझ में आए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर अपने दोस्त तक करिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है 14 85 और 43 56। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसका 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो 5 नंबर में सबसे पहले आप 14 85 को तोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, 14 85 इसको तोड़िएगा। 14 85 इसको आप लगाइएगा। तो 14 85 को लगाते हैं कितना मरते में, ठीक है, 14 85 को। तो सबसे पहले इसको लगाइए, 5 से लगा दो, 3 से लगा, 3 चौक 12, 2 3 7 31, 3 नंबर 6, 3 से लगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 चौक 12, 2 उतरेगा, 3 नंबर 27, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 1 3 6 18, 3 से लगाओ, 3 1 3, और 3 6 18, 3 5 15। फिर 3 से लगाओ, 3 से लगाओ, 3 5 15, और 3 5 15। फिर 5 से लगाओ 11, 11 से लगाओ 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 1485 को हमने तोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद आप किसी 43 56 को तोड़िएगा। उसके बाद आप 43 और 56 को, ठीक है। चलिए 43 56 को तोड़ते हैं। क्या कहता है, 2 से लगाओ क्योंकि सम संख्या है, तो 2 दूना 4 हो गया, 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाओ, 10 दूना 20 हो गया, 1 और 7, 8 दूना 16, 9 दूना 18, ठीक है जी। फिर कितना से लगाओगे, 3 से लगाओगे, 3 3 9, 1 और 3 6 18, 3 3 9। फिर 3 से लगाओगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। फिर 11 से लगाओगे, 11 से लगा दोगे, तो 11 से लगाओगे तो 11 मरते आएगा, 11 से लगाओगे तो 1 मरते आएगा। तो देखो 43 56 को हमने गुणनखंड कर दिए, 14 85 को गुणनखंड कर दिए। अब इसको क्या चाहिए, हम HCF चाहिए और LCM। आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 100 लिख लेना। तो यहाँ पर आपको चाहिए 14 85, इसको तोड़िए। तो 3 गो 3 है, 3 गो 3 है, 11 1 है, ठीक है। उसके बाद आपको 43 56, इसको आप तोड़िएगा, 2 गो 2 है। उसके बाद क्या है, 3 2 गो है, 11 भी 2 गो है, ठीक है।
तो इस पर 11 दूगो 3 दूगो 2 दूगो। अब यहाँ से क्या करिए, इसका HCF चाहिए। तो HCF क्या कहता है, जो संख्या दोनों में कॉमन है उसका कम पावर। तो 11 एक बार है, 11 2 बार है, और कुछ मिल रहा है, 3 2 बार है, 3 3 बार है, 2 2 बार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 11 2 बार, 11 एक बार, तो 11 लिख लेना, जो मिलता है उसका कम पावर। उसके बाद 3 3 मिल रहा है तो 3 2 बार वाला लिखेंगे, ठीक है। और 2 2 बार है नहीं, इसमें 2 है, तो जो संख्या मिलता है उसी को लिखिए। 11 11 मिल रहा है तो कम पावर, 3 3 मिल रहा है तो कम पावर, 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, 2 है तो 2 नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। अब इसको गुना करिए, 11 हो गया, 3 3 9, 11 नमा कितना हो गया, 99। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका। अगला क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम में क्या कहता है कि जो संख्या दोनों में मिलता है उसका ज़्यादा पावर, और जो नहीं मिलता उसको भी लिख लो। तो ये दोनों में मिल रहा है 11 पर ज़्यादा पावर 2 है, जो नहीं 3 पर पावर 2 है, 3 है, तो 3 पर पावर 3, उसका 2 पर पावर 2 नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसका ज़्यादा पावर, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेना। 11 को 2 बार गुना करोगे 121 आएगा, 3 3 9 3 27 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। इसको आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कौन विधि से सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए सीख रहे हैं। चलिए हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, 6 नंबर, ठीक है, इसका 6 नंबर, चलिएगा देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 10 95 11 68, इसका कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें। तो सबसे पहले आपको हल कर लीजिएगा, तोड़िएगा 10 और 95, 10 95 इसको तोड़िए, 10 95 है, तो 10 95 तो हम लगाते हैं कितना मरते में, सबसे पहले 3 से 3 3 9, 3 6 18, 3 से लगाओगे 3 3 9, 3 6 18 और 3 5 15, फिर 3 से लगेगा क्या, 3 नहीं लगेगा, तो 5 से लगा दो, 5 से लगाओगे 7 5 35 एक और 5 दूना 10, क्या लगा दीजिए, 5 3 15, वही तो करे, 3 मरते लगाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 3 15, 73 को और लगाओगे, 73 शायद नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, तो 73 का क्या हो गया, 73 एक मरते ही लगेगा, ठीक है। चलो इसको हम आगे देख लेते हैं। फिर आपको कितना आया, 11 68 आया। चलो इसको 11 से 2 से लगाओ, 5 दूना 10 1, 8 दूना 16 4, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 9 दूना 18 2, फिर आप 2 से लगाओ 1 आएगा, 4 दूना 8 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, फिर 2 से लगाओ 7 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। 73 से लगाओ तो 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा देखो टूट गया। तो 11 68 और 10 95 को हमने LCM कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा सो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हल कर लेते हैं 10 95, 10 95 इसको तोड़िएगा, तो 3 आया, 5 आया और 73 आया। दूसरी बात क्या आया सो बताना। दूसरा है 11 68, 11 68 इसको तोड़िए, 2 पर पावर क्या है, 1 2 3 4 है, और उसके बाद क्या 73 है। HCF क्या कहता है सो बताना। HCF कहता है, HCF क्या कहता है सो बताइए। HCF का मतलब है कि जो संख्या दोनों में मिलता है, जो संख्या दोनों में मिलता है उसका क्या करना, कम पावर। दोनों में क्या मिल रहा है, 73 73, 2 है तो 2 नहीं, तो सिर्फ इसका 73 आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं LCM। LCM क्या कहता है, दोनों में मिलता है उसको लिख लो, और जो नहीं मिलता वो भी लिख लो। तो 73 मिल रहा है वो लिख लेंगे, उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 2 पर पावर 4 नहीं मिल रहा है, तो इसको आप क्या करिएगा, 73 को 73 कर देगा, 5 3 15 करेगा, 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। इसको सबको आप गुना कर देना, जो आएगा वो आपका क्या जाएगा, आंसर आएगा।
ये गुना आप करिएगा, ठीक है, आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दिए। तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए आपको सीख गए होंगे। तो आज हम 7 का 6 प्रश्न था, 6वें प्रश्न को बताएं, सभी को आप लोग फिर से दोबारा बनाइएगा, ज़रूर आपसे क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अभी भी अगर डाउट रह जाएगा, कोई दिक्कत रहेगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर अधिक करिएगा, ठीक है। आज यहीं तक।